है कि शोधा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले तमाम किरदारों को गिरफ्तार किया जाएगा और इन किरदारों के सरपरस्तों को भी कटहरे में लाया जाएगा। तो ISPR के ज़राए के हवाले से खबर सामने आ गई है कि फ़ौज ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई थी उसकी एक रिपोर्ट तैयार हो गई है। 8 अगस्त को एक कमेटी बनाई गई थी जिसने रिपोर्ट तैयार करनी थी। उसने रिपोर्ट तैयार करके वजारत ख़ारजा को भेज दी है या भेज दी जाएगी। इस रिपोर्ट में बहुत सी अहम शख्सियात के नाम हैं, बड़े बड़े नाम शामिल हैं और पाक फ़ौज के ज़राए ये कहते हैं कि इन सब को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये सब पढ़े जाएंगे और कोई भी इसमें से स्पेयर नहीं किया जाएगा। इस खबर पे आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन शहबाज गिल का रिमांड और उसका मसला और उस पर जेल में होने वाले तशद्दुद के हवाले से सूरत हाल खासी यानी कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है। इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि बल्कि ये दावा किया था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है, लेकिन ये तशद्दुद की बात साबित नहीं हो सकी। उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया कि शहबाज गिल के वकील ने उन्हें बताया है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, उनको बरहना किया गया, उनको मारा पीटा गया और उनसे कुछ बयान लेने की कोशिश की गई और ये बयान उन्होंने एक जनरल फैज़ हमीद के हवाले से दिया था और एक उन्होंने अपने हवाले से कि जी मेरे हवाले से पूछा जा रहा है कि वो क्या खाते पीते हैं। इसके ऊपर पंजाब के अंदर एक बड़ा ड्रामा क्रिएट हुआ और वो ड्रामा क्या था और उस ड्रामे में फिर बहुत से लोग कहते हैं ना, जब हाथियों की लड़ाई होती है तो घास का ही नुकसान होता है, तो घास पिस गई है। 2 आला पुलिस अफसर इसमें पिस गए हैं जिनका कोई कसूर था या नहीं था, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया। और सवाल ये उठ रहा है हमारी अदलिया के ऊपर कि अदलिया किधर है? वो अदलिया जो एक प्रोसिक्यूटर की तब्दीली पर, नैब का एक प्रोसिक्यूटर जब तब्दील किया जाता है तो चीफ जस्टिस साहब को कहा जाता है उसको नोटिस लें जनाब, ये तो मुकदमात में रिलीफ लेने के लिए वकील तब्दील किया जा रहा है। और फिर इस तरह के और दर्जनों वाक़यात हैं जिसके ऊपर हमारी अदलिया एकदम जाग उठती है, उसके होश जो है वो जाग उठते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक अदलिया खामोश है। पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब ने एक झटके में 100 पुलिस ब्यूरोक्रेसी के तबादले कर दिए, पुलिस अफसरान को इधर फेंक दिया और आज महज एक मुलजिम जो कि अडयाला जेल में कैद है उसके हवाले से कन्फ्यूजन क्रिएट करने पर 2 पुलिस अफसरों को हटा दिया गया। लेकिन अब अदालतें कहाँ हैं? अब अदालतें क्यों नहीं खुल रही? एक तो ये चीज़ चल रही है और दूसरी इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने 2 चीज़ों के ऊपर आज बैकआउट किया है और उस बैकआउट करने के ऊपर खासे लोग नाराज़ हैं कि ये क्या हो रहा है। एक तो हुकूमत ने मलिक रियाज साहब का केस था, कल वो एजेंडे में शामिल था, आज वो काबीना के एजेंडे में शामिल नहीं था। ये केस है मलिक रियाज साहब की बैरून मुल्क से वापस लाई जाने वाली दौलत जो कि इमरान खान साहब के दौर में वापस आई थी, शहजाद अकबर लेकर आए थे और वो फिर मलिक रियाज को वापस कर दी गई और उस रकम की एवज़ इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी लैंड जो है अराजी वो उनकी यूनिवर्सिटी के लिए वक़्फ़ की गई और इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हैं। तो ये मामला आज काबीना ने अपने एजेंडे के ऊपर रखा होता है, लेकिन ये आज काबीना के एजेंडे से टाइम फिश हो गया। तो इससे समझ लें कि मलिक रियाज साहब वो कितने ताकतवर हैं और एक रोज़ पहले जो एजेंडा शामिल जो चीज़ शामिल थी वो नहीं थी। तो मलिक रियाज पाकिस्तान के वो वाहिद बिजनेसमैन है जो हर हुकूमत का ब्लू आइड रहे हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि पैसा, सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया, तो उनके पास है सबसे बड़ा रुपया, तो उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास जो दूसरी चीज़ जो आज नहीं हुई काबीना के इजलास में जो होनी चाहिए थी वो था कि काबीना ने एक डिक्लेरेशन भेजना है और वो डिक्लेरेशन भेजना है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का। जब 1 अगस्त को इसका ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आया था तो उसमें ये गवर्नमेंट को ऑप्शन दिया गया था कि वो कार्रवाई कर सकती है। तो गवर्नमेंट को 15 रोज़ के अंदर एक डिक्लेरेशन भेजना है तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का, क्योंकि ममनुआ फंडिंग केस में गैर मुल्की फंडिंग लेने का जो है वो इल्ज़ाम साबित हो चुका है। एक उन्होंने आज़म की नाअहली का रेफरेंस भेजना था और एक उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का यानी इस जमात के ऊपर इसका डिक्लेरेशन कैंसिल करने के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए डिक्लेरेशन भेजना था। लेकिन हुकूमत ने यह काम भी नहीं किया और बल्कि ये कल नहीं बल्कि पिछले इजलास में
काबीना के इजलास में कहा गया था कि अगले इजलास में इसका डिक्लेरेशन लेकर आएँ, लेकिन यहाँ पर तो आज जो वफाकी काबीना के इजलास में जो टॉप ऑफ द लाइन मौजूद था वो मौसमियाती तब्दीली था कि मौसमियाती तब्दीली के बहरान से कैसे निपटा जाए, सैलाब आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, किया जाए। यानी वो जो सियासी एजेंडा था वो टाइटर फिश, ना तहरीक इंसाफ पाबंदी, ना खान साहब की नैली और ना बाकी चीज़ें। तो ये कल उसका आखिरी दिन है, यानी कल से मुराद मंगल, ये 17 अगस्त ये आखिरी तारीख है। अगर 17 अगस्त को भी हुकूमत ने ये काम ना किया तो इसका मतलब है कि फिर रल गए जी, कहीं ना कहीं को मामला तय पा रहे हैं, खास साहब इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे और हुकूमत उन पर पाबंदी लगाने नहीं जा रही। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठे सख्त गुस्से में है कि उनकी पार्टी उनके अहकामात को खातर में नहीं ला रही। और अगर उनके मुखालफिन कल ये खबर डिस्कस करेंगे कि जनाब दोनों भाइयों में फूट पड़ गई, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त गुड कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं और वो सब अच्छा है कि उसमें कभी वो मिसाक मईशत की पेशकश करते हैं और कभी वो किसी और चीज़ की पेशकश करते हैं। लेकिन अहम बात यह कि काबीना के इजलास में 10 बंदों के नाम ECL में डाल दिए गए। ये एक नया काम किया है और इसमें जो नाम डाले गए उनमें जनाब सबसे अहम नाम है शहजाद अकबर साहब का। शहजाद अकबर PTI के बड़े एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे उनके दौर हुकूमत में और खान साहब के मुशीर हैं, उनका नाम ECL में डाल दिया गया है। और दूसरा नाम डाला गया है ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब का। ये कहते हैं जी कि ये दोनों नाम डाले गए हैं नैब की सिफारिश पर या सिक्योरिटी इदारों की सिफारिश पर, और 22 लोगों के नाम निकाल दिए गए, जिनमें एक नाम जो है वो सेनेटर गुलजार साहब के साहबजादे का है और नैब ने उनका केस भी नैब में चल रहा है, तो उनको एक बार बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई है। सेनेटर गुलजार पीपल पार्टी के बड़े हम रहनुमा हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वो बड़े करीबी हुआ करते थे। पीपल पार्टी के फाइनेंसर बुनियादी तौर पर सेनेटर गुलजार साहब बड़े मालदार आदमी है, LPG का बड़ा काम है उनका, तो उनके साहबजादे का नाम इसमें आया हुआ था नैब में, तो उनको इजाज़त दे दी गई है क्योंकि हुकूमत में पीपल पार्टी शामिल है। जनरल बाजवा साहब को एक UAE का बहुत बड़ा अवार्ड मिला है और ये अवार्ड दुनिया भर के सरबराहान मुमलकत को दिया जाता है। ये अवार्ड है ऑर्डर ऑफ जैद, ये अमूमन सरबराहान मुमलकत को दिया जाता है। ये UAE का सबसे बड़ा आला तरीन सिविल एजाज़ है। ये जनाब बाजवा साहब को मिला है। फिर बाजवा साहब को पिछले दिनों बरतानिया में भी एक बड़ा ऑनर दिया गया जब वो रॉयल अकेडमी की पासिंग आउट परेड में गए थे। तो बाजवा साहब को पूरी दुनिया में इज़्ज़त दी जा रही है, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तानी फ़ौज और उसके सिपा सलार के ख़िलाफ़ एक शर्मनाक मुहिम चल रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ नेगेटिव कैंपेन चल रही है, पूरी दुनिया जो उनकी इज़्ज़त कर रही है। तो दो बड़ी स्टोरियां हैं, वो स्टोरियां एक तो शहबाज गिल का मामला आपसे डिस्कस करेंगे और एक डिस्कस करेंगे आपसे इसका जो पाक फ़ौज के ज़राए कहते हैं कि जी क्या होने वाला सोशल मीडिया के ऊपर जो किन किन का नाम शामिल है। तो खबर यह जी खान साहब ने जो दावा किया था कि शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसके इस इतला पर, उनके इस दावे के ऊपर वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब ने अपने वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर को भेजा। उन्होंने दौरा किया डयाला जेल का और मुलाकात की शहबाज गिल साहब से। तो शहबाज गिल बड़े अच्छे भले हट्टे कट्टे और बिल्कुल मज़े में रह रहे थे। तो उन्होंने आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मीडिया को उन्होंने बताया कि जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता किसी ने शहबाज गिल को कोई तशद्दुद का निशाना बनाया हो। और जो उन्होंने मुलाकात भी की है, शहबाज गिल ने इसका जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने हाल अहवाल भी पूछा कि सब ठीक है, यानी आपको जो मतलूबा सहूलत दरकार है वो अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा अवेलेबल है। तो शहबाज डोगर साहब ने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर दिया कि जो इमरान खान साहब ने दावा किया था। इस बात पे इमरान खान साहब को चढ़ गया गुस्सा कि मेरे वज़ीर ने मुझे झूठा कह दिया। टलियाँ खड़ गई, दौड़े लग गई। उन्होंने फिर पंजाब के उन्होंने कहा जी कोई इसकी कोई लॉजिक निकाले और मैंने जो कहा है मेरी बात को दुरुस्त साबित करें, क्योंकि मैंने कहा है कि तशद्दुद हुआ तो फिर मेरी इतला गलत नहीं हो सकती। तो खान साहब के इस इसरार के बाद पंजाब हुकूमत को पड़ गया वक्त था। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर मरता क्या ना करता कि मज़दाक 2 पुलिस अफसर, एक जेल सुपरिटेंडेंट और एक DIG पुलिस को, दोनों को सस्पेंड कर दिया और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जब उनको गिरफ्तार किया गया था शहबाज गिल साहब को और पहली रात जब उनको डयाला जेल लाया गया था तो उनको जेल की चक्की में रखा गया था।
तो उन्होंने इसके ऊपर जो है जी उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया। यानी सुभान अल्लाह, एक नई पकड़ निकाली गई। और शहबाज गिल अगर जेल की चक्की में था तो शहबाज गिल साहब ने तो हाशिम डोगर को नहीं बताया, और ना हाशिम डोगर ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इसका कोई जिक्र किया। तो ये कहानी सारी वही थी। खान साहब को राज़ी रखना जी। खान साहब ने कहा जी मेरे कहने पे भी आप लोगों ने इसको, मेरी बात को जो है वो डिनाई किया है, और पंजाब हुकूमत तो मेरे बिल्कुल ऐन यानी खिलाफ चल रही है। तो सुना ये है, शुनीद ये है कि अब इमरान खान साहब पछता रहे हो, कह रहे हैं परवेज़ लाई थे साढ़े खिलाफ ही जा रहे हैं। इसको जो काम के, मैं लाहौर जलसा करने गया था, मुझे कहता फ़ौज के खिलाफ बात ना करें, मेरी बात चल रही फ़ौज के साथ, और इधर से मुझे ये कह रहे हैं, उधर से शहबाज गिल को पकड़ के फैंटी लगा रही है, उधर कान पड़ाए हुए मुर्गा बनाया हुआ, उनकी अच्छी खासी धुलाई हो गई है। और मैं कह रहा हूँ उसको फैसिलिटी दे तो उसको वो नहीं दे रहे, और पंजाब का होम मिनिस्टर कह रहा है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का मुल्ज़िम है, वो उसको वो जो चाहे करे। तो ये सब क्या हो रहा है? तो इसलिए जो है वो, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मशवरे के ऊपर, मुझे मशवरा दिया गया था, ये ज़राए की हवाले से बता रहा हूँ, परवेज़ साहब ने भी और परवेज़ खटक साहब ने भी, सब ने कि जनाब आप शहबाज गिल के बयान से अलल एलानिया बैकआउट करें। तो उन्होंने फरिया अदरीस को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो गलत था, और उसके बयान से तासुर गया कि फ़ौज के अंदर वो बगावत कराना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने पलटा मारा और उस बयान के अंदर एडिशन कर दी कि जी उससे पूछ रहे कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो कितनी बार इमरान खान से मिला। तो कहने वाले कहते हैं कि जनाब ये उसी तरह का झूठ है, और ये उसी तरह का बयान है कि शहबाज गिल से बार बार पूछा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद कब बनी गाला आए। यानी इससे ज़्यादा हमाकत की बात और क्या हो सकती है कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी को अगर अपने अफसरों की नकलो हमल के बारे में नहीं मालूम, नकलो हरकत के बारे में नहीं मालूम, तो उनकी नकलो हरकत के बारे में वो शहबाज गिल से पूछते। और इस झूठ का मकसद भी वही है, जो मकसद शहबाज गिल ने एयरवाई के ऊपर जो इंटरव्यू दिया था उससे हासिल करने की कोशिश की, यानी फ़ौज के अंदर फटा कराना। तो बुनियादी तौर पे जो पीछे एक माइंड सेट है ना, वो लड़ा दो, वो माइंड सेट अभी तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक तरफ से खान साहब ने वो बयान अललानी आके वापस ले लिया कि मैं शहबाज गिल के बयान से पीछे हटता हूँ, यानी वो जो कुछ किया वो गलत किया, और साथ ही उन्होंने कह दिया कि उससे ये पूछा जा रहा है। और फिर वो कहते हैं जी मुझे बताया गया। यहाँ भी वो अपने लिए एक मार्जिन रख रहे हैं। बताने वाले कौन है जी? शहबाज गिल का वकील बता रहा है, कोई और लोग बता रहे हैं। तो खान साहब जाहिर ये कर रहे हैं कि ये सारी बातें वो सुनी सुनाई हैं। हालांकि बड़ी समझदारी से, बड़ी होशियारी से वो अपने कार्ड खेलते हैं, और उन्होंने कार्ड खेल दिया, और उन्होंने एक बार फिर फ़ौज के अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। अब इस कोशिश में वो कितने कामयाब होते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनी तौर पे उनकी ये बात कहीं ना कहीं जाएगी और असर करेगी। और जनरल फैयाज भी परेशान होंगे, यार मेरे बारे में क्यों पूछा जा रहा है। तो ISP की ज़राए के हवाले से खबर ये है कि लसमेला हेलीकॉप्टर वाक़े में पाक फ़ौज के शोधा के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी, उसके तमाम किरदारों के खिलाफ तहक़ीक़ात जो है वो जारी है, और आलमोस्ट उसके ऊपर एक रिपोर्ट बन गई है, और उसके जितने भी किरदार हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। और ज़राए कहते हैं कि इस घिनौनी मुहिम चलाने वालों के से तफ्तीश के नतीजे में इनके सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि शोधा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम जो है, ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई थी, ये मुहिम जो है वो PTI की तरफ से चलाई गई थी, और इसके बाद इसमें भारतीय जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट भी शामिल हो गए। अब सिर्फ ये देखना है कि ये जो भारतीय अकाउंट्स हैं ये वाकई असली भारतीय अकाउंट है, या इनको भी, यानी ये जाली ये है को पाकिस्तानी लेकिन भारतीय बन के इसके अंदर इन है। तो इस मुहिम के पीछे छुपे दूसरे किरदारों और इनके हैंडलर्स तक भी पहुंचा जा रहा है। तो इसमें जो ज़रा ये कहते हैं कि एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि PTI के बहुत से लोग वो अपने वीडियो बयानात में माफ़ी मांग चुके हैं और बता चुके हैं कि जी उन्होंने क्या किया या क्यों किया। लेकिन अभी तक इसकी जो मेन बॉटम लाइन है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसी कैसे किसने सारा जो मामला है ये किसने इस मुहिम चलाई है, उस वाक़े के ऊपर जो FI और ISI के अफसरान में मुश्तमिल तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी गई थी, वो उसने अपनी तहक़ीक़ कुछ मुकम्मल कर लिया है। कल ये वज़ारत ख़ारजा को रिपोर्ट भेजी जा रही है। इसमें कुछ सिफारिशें शामिल हैं, कुछ साइट्स जो है वेबसाइट वो ब्लॉक की जा रही हैं, कुछ अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए इंटरनेशनल जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनसे कांटेक्ट करना है तो वज़ारत ख़ारजा करेगी। तो इसके बाद ज़रा ये कहते हैं कि इनमें काफ़ी नाम है, इनमें ये अब सोर्सेज कोट कर रहे हैं, हॉर्सेस माउथ है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इसमें
नाम शामिल है जो इनको भी पंजाब में वज़ीर बनाया गया है, अरसलान खालिद साहब, कि वो भी इसके मास्टरमाइंडों में शामिल हैं। ये उनकी इसमें बड़ी इनपुट है। उनको पंजाब में पोर्टफोलियो इसलिए दिया गया कि अगर कल को उनको पकड़ा जाता है तो पंजाब हुकूमत या पीटीआई हुकूमत एक स्टैंड ले सकेगी कि एक वज़ीर को जो है बिला वजह इस काम में घसीटा जा रहा है। और कुछ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल भी होते हैं जिनको फिर कुछ फैसिलिटी, कुछ प्रिविलेजेस मिल जाती है। अगर पकड़ा भी गया कल को तो कुछ ना कुछ बेचारे को रियायत मिल जाएगी। और भी नाम है, लेकिन वो नाम भी डिस्कस करना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि अभी वो ये रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई। लेकिन इसके अंदर पीटीआई के बहुत सारे सियासी रहनुमा शामिल हैं, और इसके अलावा बैरून मुल्क जो पीटीआई की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में और कनाडा में और यूके स्पेशली जो है, इसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने वहाँ से बैठ के सारी मुहिम को हेड किया, ये कैंपेन चलाई। तो उनके ख़िलाफ़ जो है ये उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको गिरफ्तार करने का हतमी फैसला कर लिया गया कि जो बड़ा हथ लगा और फिर जो इसका हेड हुआ, जिसकी तरफ से कैंपेन चली, जिसने भी कहा फलान बेटा ये काम कर दो, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो बड़े लोग पकड़े जाएंगे, बल्कि कहते सारे फड़े जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। और इस बड़ी खबर के का जो पैरेलल चल रहा है उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी शामिल है। मैंने आपको पिछले वीडियो में खबर दी थी कि इमरान खान साहब ने अपने घोड़े दौड़ाए हुए कि बाजवा साहब से मिले और इस मामले को देखें। जो मेरी गिरफ्तारी की बातें चल रही हैं, हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, मैंने बहुत सी चीज़ें, मुझे जो पैगामात बहुत से दिए गए थे कि आप ये करें, ये ना करें, उन पर मैंने अमल कर दिया है। इसके बावजूद मेरी गिरफ्तारी की बातें चल रही हैं। तो और राब्ते कोशिश की गई, लेकिन बाजवा साहब वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जो मेरी मालूमात है वो यूएई में थे और वहाँ से वो अवार्ड ले रहे हैं, और इससे पहले वो बरतानिया में थे। तो उन तक अभी तक रसाई नहीं हो सकी। और जो एक ज़राए, मेरे ज़राए कहते हैं कि जनाब ये जो शेर रशीद साहब यहाँ से भागे हैं, ये एक्चुअली दुबई गए हैं और ये दुबई में बाजवा साहब से रब्ते की कोशिश कर रहे हैं, और ये वहाँ से कोई ना कोई अपना कनेक्शन निकाल रहे हैं अरबियों के ज़रिए, अरब दोस्तों के ज़रिए, जिनकी मेज़बानी करते रहे, जिनकी खातर मदारात करते रहे, जिनको कहते हैं ना राज़ी रखा जाता रहे। तो अब वक्त आ गया कि जिनको राज़ी रखा है उनसे कुछ ना कुछ काम लिया जाए। तो उनको भी बीच में डालने की कोशिश की जा रही है। अगर बाजवा साहब दुबई में है तो मेरी मालूमात अभी इस बात में, चूँकि मैंने ख़बर तो आपको दे दी कि ये ऑर्डर ऑफ ज़ायद अवार्ड उन्हें दिया गया, तो ये यकीनी तौर पर वहाँ पे मौजूद हैं। तो उनकी यूएई में मौजूदगी और फिर शेर रशीद की मौजूदगी, शेर रशीद साहब के करीबी लोग कहते हैं कि जी गल हो गई तो ठीक है, नहीं तो उधर ऊपर लंदन निकल जाएंगे। तो वो भी इसी मिशन पर दुबई गए हुए हैं। यहाँ बहरहाल बहुत सी खबरें हो रही हैं। तो वो पाकिस्तान से बाहर जाकर कोशिश करेंगे कि हाथ पैर फाड़ के, गोडे फाड़ के, गिट्टे फाड़ के, एक किसी तरीके से बाजवा साहब को मनाया जाए कि सानू ना फड़ो खुदा दा वास्ता इमरान खान साहब को। और शेर रशीद को अपने भी तो प्रॉब्लम है ना कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये आज की खबरें हैं। आखिरी दिन है, हुकूमत इसके ऊपर डिक्लेरेशन पेश करती कि नहीं करती, फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रहा कि हुकूमत इंटरेस्टेड हो तरीके इंसाफ में पाबंदी लगाने के लिए। और अगर उसमें पाबंदी लगाने के लिए आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर गिरफ्तारी तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन दूसरी तरफ खबरें पक्की हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा है फ़ौज को। तो फ़ौज को कोई एक वजह से गुस्सा नहीं है, वजूहात कई हैं। एक तो सोशल मीडिया की मुहिम, एक जो शहबाज गिल ने जो बम फोड़ा हुआ है, और उस बम के भी मास्टरमाइंड जो है वो ज़ाहिर है वो इशारे और जो खुरे हैं वो जाते हैं इमरान खान साहब की जानब। तो इमरान खान साहब ने तो एलानिया यानी वो बैकआउट कर लिया कि जनाब शहबाज गिल ने जो कुछ किया वो उसका इनफरादी फेल है। तो क्या उनकी ये माफ़ी कबूल होगी या नहीं होगी? अगर माफ़ी कबूल हो गई तो फिर सत्य खैर है, अगर नहीं हुई तो फिर जनाब अगले कुछ एक दो दिन में जो है इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।